अभिषेक पल्लव ए भाई भाई हेलमेट पहनो हेलमेट। फिर से एक बार। ए भाई भाई हेलमेट पहनो हेलमेट। ये वीडियो में अब आप मुझे ये बताइए रुद्र, जो संविधान है उसको बनाने में कितने साल, कितना महीना और कितना दिन लगा? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कौन है? हुमायूं सिंह। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कौन है? पहचान सोनी। छत्तीसगढ़ के नाचा पार्टी के जनक कौन है? दामोदारी सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर शहीद कौन है? कि मेरा जो बेटा है वो क्लास 6 तक का एक IAS ऑफिसर बन जाए अच्छा। और पूरा इसको देख के और भी बच्चे सीखें, ताकि कहीं फिर हमें बड़े बड़े कोचिंग्स के लिए अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। रुद्र ये बताओ, राम मंदिर जो अयोध्या में बना है अभी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? चलो ये बताओ रुद्र मुझे, भगवान हनुमान जी, बजरंगबली जो है हनुमान जी, जो गदा पकड़ते हैं उसका नाम क्या है? तो इनका सवाल है, जो हमारे CM है विष्णुदेव साय जी, वो पहुना में रहते हैं कि करुणा में रहते हैं। हरियारीला काटे के कैसे होली जिंदनी सतारी, जले जंगलो जमीन बचाए जू मिले के संगवारी। ये जो पन्ने आप देख रहे हैं इसमें सैकड़ों सवालों के सवाल हैं और जवाब जो है वो देगा रुद्र। आज के ज़माने में चैट GPT आ गया है, गूगल आ गया है, इसमें एक बार टाइप करो कि आपको कोई जानकारी चाहिए, उसमें आपको सभी जानकारी मिल जाती है। अब जानकारी सही भी होती है, गलत भी होती है। AI के ज़माने में चैट GPT आ गया है, जहां आपको लिखना होगा कि मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। दुर्ग में हूँ मैं इस वक्त और मेरे साथ रुद्र मौजूद है, जिसे हम दुर्ग का गूगल बॉय कहते हैं। इसके बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, जिसमें ये झटपट सभी सवालों का जवाब दे रहा है। इनकी मम्मी इनसे सवाल पूछती है और फटाफट ये 1 सेकंड नहीं लगाते हैं आंसर देने में। तो हमने सोचा जो इसका टैलेंट है और जो इसने मेहनत कर रखा है, KG2 में है ये, 5 साल का है ये, और जो मेहनत कर रहा है ये सारे सवालों का जवाब देता है। जितना जनरल नॉलेज आपको और मुझे नहीं होगा उतना रुद्र को है। और कई आज ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, चाहे इतिहास के बारे में या जनरल नॉलेज, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। तो रुद्र आपका तो पहले वेलकम है। आपको माइक बना देते हैं छोटा सा, ठीक है? आप जो बोलोगे उसमें आप रिकॉर्ड हो जाएगा। पहले आप हमारे दर्शकों को बता दो अपने बारे में। मैंने तो बता दिया आपका नाम रुद्र है, अपने बारे में बता दो। आपका नाम, क्लास और उम्र कितनी है आपकी? मेरा नाम रुद्र है, मैं क्लास में पढ़ता हूँ। क्लास KG2 में। क्लास जाने में टाइम है अभी। चलो अभी तो आपके इतना सारा सवाल है तो कुछ नहीं है। आपकी मम्मी बताई थी कि आप तो मतलब जब फटाफट सब आंसर दे देते हो। और आप IPS अभिषेक पल्लव के फैन भी हो। देखते थे उनका वीडियो, अच्छा लगता था। तो आगे चल के बनना है ऐसा पुलिस ऑफिसर। पहले तो राममय माहौल है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो मैं से उस मंदिर के बारे में कुछ चीज पूछना चाहता हूँ। रुद्र ये बताओ, राम मंदिर जो अयोध्या में बना है अभी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 161। कभी आपने सोचा कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? सबने सोचा कि रामलला के जो मूर्ति है प्रतिष्ठान हो रहा है, PM मोदी ने किया, 500 साल बना, विश्वास करने लायक नहीं मतलब। और इसमें मैं अयोध्या से रिलेटेड और पूछता हूँ, क्योंकि जो सवाल है तैयार किया गया है, कई आंसर मुझे भी नहीं पता। एक अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत संपदा। आप समय नहीं देता हूँ आंसर देने का, तुरंत दे देता है। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। चलो ये सब कैसे पता आपको? मम्मी सिखाई। मम्मी सिखाई है। अच्छा, जैसे कहाँ से मम्मी सिखाती है? सुबह से चालू हो जाता है? मतलब आपको और कुछ टीवी मोबाइल गेम का तो शौक नहीं है? सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए। तो चलो, संविधान में कुल कितने संख्या होती है? शब्दों की संख्या? 1,70,369। 1,70,369 इतने शब्द होते हैं उसमें? भारत की करेंसी को रुपया नाम किसने दिया था? हम लोग। अब मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है, पर उसके पहले बता दिया, शेरशाह ने। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं टाइम लेके क्वेश्चन पूछूंगा, इससे आपको बताऊंगा, क्योंकि रोज चीटिंग करता है, आंसर पहले दे देता है, मेरे को आपसे बात करने नहीं देता है। चलो, आपको चंद्रयान 3 अभी लैंड हुआ था, आपको पता होगा, हमारा सफल, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। रुद्र, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था और उस रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3। अच्छा, LVM-3। और हमने अभी इसरो ने जारी किया था आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये आपको दिखाना जरूरी है कि किस प्रकार से जो IQ लेवल है, जो कैचिंग पावर है रुद्र का, बाकी स्टूडेंट के मुकाबले
कितना अच्छा है। क्योंकि बाकी क्या होता है स्कूल में जब बच्चे होते हैं ना तो टीचर अक्सर बच्चों का क्लास लगाते हैं कि बच्चों को खड़ा करा दो। आपके स्कूल में भी होता होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे, बता नहीं पाते होंगे, पर आपको खड़ा कोई नहीं कराता होगा क्वेश्चन पूछते, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो इसका आंसर रुद्र को पता है पर वो हमें नहीं पता है। चलो अब शिक्षा नीति के बारे में पूछता हूँ आपसे मैं। तो नई शिक्षा नीति है रुद्र 2020 में कितने साल बाद बदलाव हुआ है? 34 साल। 34 साल बाद। इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे पुराना किस्सा भी पढ़ रहे थे। चलिए ठीक है। और भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है और कब 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 मतलब 1968, 86, 1920, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोदी जी। शब्द नहीं है बताने के लिए, इतना मतलब फास्ट आंसर देता है वो, जो मतलब तीनों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मोदी जी के कार्यकाल में जब शिक्षा नीति बदली उसके बारे में रुद्र के पास जवाब है। अच्छा परीक्षा देखते देते हैं, अक्सर हम लोग एग्जाम देते हैं, हमको लगता है सोचते हैं कई स्टूडेंट लोग कि परीक्षा किसने बनाया होगा, ऐसी पढ़ लिख के पास करा देते। तो परीक्षा किसने आविष्कार किया था, किसने शुरुआत की थी परीक्षा की? परीक्षा जो अपन देते हैं ना, परीक्षा की शुरुआत किस देश ने की थी? देश ने की थी अमेरिका। अमेरिका में, अमेरिका ने की थी। और सब जगह पूरा दुनिया तरह परीक्षा दे रहे हैं। ऑफेंड नहीं है, सब जरूरी है परीक्षा, क्योंकि महत्वाकांक्षा का पता चलता है लोगों की। अच्छा एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे अंतरिक्ष से रिलेटेड कि भारत की कौन सी ऐसी झील है जो उल्का पिंड से लूनार ओके थकते नहीं, आंसर देते। चलो भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आता है? 10 बार आता है पक्का? गिन लूं मैं? अगर कम हुआ तो चॉकलेट दोगे? चलो बढ़िया, 10 ही बार आता है। और एक है वर्ष 2018 के पहले अयोध्या का नाम क्या था? फैजाबाद। फिर योगी जी के राज में, जैसे कि आप जानते हैं, नाम बदलने के लिए वो फेमस है, तो वहाँ का नाम अयोध्या रखा गया, जो सही भी है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ हार्ड क्वेश्चन देता हूँ इस बार आपको मैं, आप जवाब नहीं दे पाओगे उसका। चलो ये बताओ रुद्र मुझे, भगवान हनुमान जी, बजरंगबली जो है हनुमान जी, जो गदा पकड़ते हैं उसका नाम क्या है? मोदकी। ओके, हनुमान जी का गदा कितने टन का है? हाँ? इसके स्तन। वाह, इतना भारी उठा लेते हैं हनुमान जी। जितना भारी उनका गदा है उतना ज्यादा तुम्हारा ज्ञान है। चलो अब बताओ छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से बोर तो नहीं हो गए? चलो आप मुझे गाना भी अच्छा गाते हो, मेरे को पता चला है। आपने हसदेव का गाना भी गाते हो, हसदेव बचाओ वाला, और आपने एक पंथी गाना भी खुद से बनाया है। तो आपको जो गाना पसंद हो मेरे को सुनाओ एक, तो अपने प्यारे आवाज में वो वाला सुना दो, हसदेव वाला। हरियारीला काते के कैसे होली जिंदनी सतारी, जले जंगलो जमीन बचाए जू मिले के संगवारी, नहीं चाहिए ऐसे विकास जमा जिंदगी के तू तास, हंस देवा बचा लो, हंस देवा बचा लो, हंस देवा बचा लो, हंस देवा बचा लो। आपने सुना है गाना कहीं की? कैसे टीवी में सुना है? नहीं। मोबाइल में? नहीं। तो मम्मी सिखाई? किसका? चलो बताओ, पूरा दुनिया कह रहा है जन जंगल काटने से बचाओ, और बच्चा भी अब रुद्र है जो हसदेव बचाओ गाना गा रहा है, कितनी अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? निरुपमा शर्मा। और बताओ, और मैं आपको क्या पूछूं, किस टॉपिक में पूछूं? भारत के बारे में आपने बता दिया, संविधान के बारे में बता दिया, राम मंदिर के बारे में बता दिया, अब ये बता दो। चलो ठीक है, नंबर प्लेट का है, किसके कार में नंबर प्लेट नहीं होता? राष्ट्रपति। नंबर प्लेट नहीं होता? चलो अच्छा, हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? बंदर का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 25। भारत की वित्तीय राजधानी, पैसों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई। मैं बताऊं? अरे चलो बढ़िया, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं मुंबई को। अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, और आपको मैं बता दूं कि रुद्र KG1 में है, मैंने गलती से KG2 कह दिया। KG1 में पहली बार स्कूल गया हुआ है, 5 साल का है। तो इसके टैलेंट को देखते हुए, इसका टैलेंट कहीं ना कहीं पहुंचा CM हाउस तक, तो CM हाउस से भी इसको बुलावा आया है। जल्द ही CM के सामने भी, CM साहब हमारे जो विष्णुदेव साय हैं, उनके सामने भी रुद्र क्वेश्चन पूछते नजर आएगा। और इनका एक क्वेश्चन है कि CM हाउस का नाम क्या है। अपना क्वेश्चन पूछो, हो सकता है कि ये वीडियो CM साहब तक पहुंचे तो जवाब दे दो, जल्दी बुला ले आपको। तो इनका सवाल है, जो हमारे CM है विष्णुदेव साय जी, वो पहुना में रहते हैं कि करुणा में रहते हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा CM साहब के द्वारा, ठीक है? जब मिलोगे तो पूछना जरूर। क्या पूछोगे? कहाँ रहते हो? और ये पूछना तो नया बंगला बनवा रहे हो, कहाँ बनवा रहे हो, ठीक है? चलिए, क्या नाम है? नाम मैंने बताया अभी,
इसके पहले सीएम कौन था हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? देसाई। वो तो अभी है, जिसको आप लोग काका काका बोलते थे, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। चलो ठीक है, अब बात है रैपिड फायर की। इनकी माता है पायल जी हमारे साथ और रुद्र है। किस प्रकार से उन्होंने तेज़ी डाली है और जो समझदारी डाली है और जो टैलेंट है, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से पायल जी क्वेश्चन पूछेंगी और तड़तर जवाब देगा। पायल जी आप बताइए किस प्रकार से सिलसिला चालू हुआ पहले तो? रुद्र जब 2.5 साल का था उस समय लॉकडाउन कोरोना चल रहा था और कोरोना के दौरान ये जब बड़े बड़े शब्दों को कहता था जैसे कि क्वारंटाइन होना, सैनिटाइजर करना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसका माइंड कहीं ना कहीं तेज है और इस लॉकडाउन का मेरे को फ़ायदा उठाना चाहिए, कैचिंग पावर तेज है, और अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसको देख के और भी कई बच्चे सीखे कि किस प्रकार से हमें अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखा सीखी वो काम को करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो क्लास 6 तक का एक IAS ऑफिसर बन जाए और पूरा इसको देख के और भी बच्चे सीखें ताकि कहीं फिर हमें बड़े बड़े कोचिंग्स के लिए अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। इसलिए जब अगर वो कोई सरकारी पोस्ट लेना चाहेंगे तो मतलब तैयारी है पूरा इसको सिविल सर्विस में भेजने की आपकी। अब मैं चाहूँगा कुछ आप ऐसा क्वेश्चन पूछे जो मैं नहीं पूछा हूँगा या जो आप रोजाना पूछते होंगे, जो लोगों को लगे कि हाँ यार रुद्र ये भी बता दे रहे हैं, तो अब इसे क्वेश्चन पूछे ये जवाब देगा। जी, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कौन है? हुमायूं सिंह। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कौन है? सामसोनी। छत्तीसगढ़ के नाचा पार्टी के जनक कौन है? दामोदर सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर शहीद कौन है? वीरनारायण। छत्तीसगढ़ राज्य में शादी के समय कौन सा गीत गाया जाता है? और परघौनी गीत कौन सी जनजाति के लोग गाते हैं? बेगा। छत्तीसगढ़ का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? दुर्ग। छत्तीसगढ़ की माता राज्य? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र? छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अच्छा आप बताइए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2,36,233। किसको वायु प्रदूषण का जल संकेतक मानते हैं? जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहते हैं? स्थापना। छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2023 में ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया गया? भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का पुराना नाम? दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा था? 44। आप एक चीज बताइए, पत्थर का दूध या पानी पीना कौन से रिएक्शन के कारण होता है? कौन सा रिएक्शन? केपलर रिएक्शन। आप मुझे ये बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूल कक्षा 1 की जगह अब कहाँ से शुरू होगी? नर्सरी। अच्छा, नर्सरी से शुरू होगी। अब आप मुझे ये बताइए रुद्र, जो संविधान है उसको बनाने में कितने साल, कितना महीना और कितना दिन लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय अंतरिक्ष का जनक कौन है? विक्रम साराभाई। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। बस गुरु मान गए आपको। आपकी मम्मी इतना मेहनत कर रही है, आपको पढ़ा रही है, मतलब बताओ पढ़ाना एक अलग बात होता है और मतलब इंटेलेक्चुअल बनाना एक अलग बात होता है। इस प्रकार से आप पढ़ते रहोगे। अब मैं जो क्वेश्चन आपको ऑफ कैमरा पूछा था जिसका बता नहीं पाए उसका अगली बार बताओगे, ठीक है? वो क्वेश्चन हालांकि बड़े लेवल का था पर मैं सोचा इतना देश तो होगा, पर 5 साल का बच्चा है। आप बताओ 2024 है, कोविड मतलब 2019 के एंडिंग में आया था, 2019 की मेरे ख्याल से बॉर्न होगा इनका। इतना तेज है और दुर्ग में हमें लगा कि दिखाना चाहिए। हमने बहुत फॉर्मल तरीके से बातचीत किया, कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि जो टैलेंट है आना चाहिए ताकि पेरेंट्स भी अवेयर होए और किस प्रकार से रुद्र तेज है एकदम। आप कुछ कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के अंत में? और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से रुद्र आजकल संविधानों को भी पढ़ रहा है और अभी एक बिल्डोजर वाले बाबा करके अभी बात चलता है, तो हाल ही में अभी 10 मिनट पहले ही रुद्र और मेरी बात हुई थी जब आप आए नहीं थे यहाँ रुद्र से कुछ सवाल जवाब करने। तो रुद्र ने कहा बिल्डोजर वाले बाबा, तो मैंने उससे पूछा कौन है और उसको क्यों बोलते हैं, तो रुद्र बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। रुद्र, बिल्डोजर वाले बाबा किसको बोलते हैं? योगी। हाँ, क्यों बोलते हैं उनको बिल्डोजर वाले बाबा? लड़का लड़के के साथ बदतमीजी करेगा उसका घर को तोड़ देंगे। अगर कोई लड़का लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो उसका घर को तोड़ देंगे बिल्डोजर से। तो रुद्र ने ऐसा मुझे जवाब दिया तो खुद ही मैं शॉक थी कि ये जानता कहाँ से है। सुन के न्यूज में, हाँ न्यूज वगैरह में सुनता है। मैं रोज 1 घंटा छोटा सा बच्चा ना सोशल मीडिया ना मोबाइल ना इंटरनेट यूज करना आता होगा, जो है आप बता रहे हो यानी टीवी में चलता होगा। अब एक मैं और एक ही बता देता हूँ, एक पंथी गाना आपने थोड़ा आविष्कार टाइप से किया है, उसको आप सुनाओ, फिर हम इंटरव्यू को विराम देते हैं, फिर आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। सत्ता के झंडा, सत्ता के झंडा, सत्ता के झंडा लहराए, गुरु घासीदास बाबा जन्म गिलोत पुम लेके आए हैं, गुरु घासीदास बाबा जन्म गिलोत पुम लेके आए हैं।
जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। चारों मुरा हम छाए है, गुरु घासीदास बाबा जन्म गिलो तुम लेके आए है। वाह, समाप्त। यार तुमने अपने आप से बना लिया ये पूरा। जी, और हनुमान बाहु का पार्ट भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेते हैं। देता है। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे छूट गया। आईपीएस अभिषेक पल्लव के बड़े फैन हो आप गुरु, उनकी आप एक्टिंग भी उतारते हो। तो मैं चाहूंगा आप खड़े होकर उतारो, किस प्रकार से उन लोगों को रोकते हैं जब वो बाइक में जाते हैं ना बिना हेलमेट पहने, तो चमकाते हैं ना वो, मतलब प्यार से बोलते हैं ना, तरीका ही निराला है। किस प्रकार से बोलते हैं आप बताओ चलो। अभिषेक पल्लव ए जी भाई कैसे- भाई हेलमेट पहनो हेलमेट। फिर से एक बार। ए भाई भाई हेलमेट पहनो हेलमेट। ये वीडियो मैं आईपीएस अभिषेक पल्लव सर तक जरूर मैं भेजवाना चाहूंगा और दिखाऊंगा कि उनका छोटा फैन है जो उनकी ही नकल उतारता है, और सही चीज भी है क्योंकि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। सबको बोल दो एक बार कि गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन के ही चलाओ। बोल दो। गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन के ही चलाओ। देखो अब तो सड़क सुरक्षा का जो मैसेज है बच्चा भी दे रहा है 5 साल का, तो आप भी फॉलो करिए। और हमारी पूरी बातचीत कैसा लगा वो भी बताइएगा, और भूल चूक के लिए माफ करिएगा। मैं लावेश घोष, देखते रहिए ब्लाइट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।